Good evening and welcome to Tonight at Faria. Multan Metro project में corruption के इल्ज़ामात. Let's take a look at the headlines tonight. साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के बाद वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ करप्शन इल्जामात की ज़द में। वजीर आला पंजाब ने इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। रुपया तो दूर की बात है, एक धेले की करप्शन अगर साबित हो जाए तो कौम का हाथ और मेरा गिरबान। पीपल्स पार्टी मुल्तान मेट्रो मंसूबे में करप्शन पर नैब जा पहुंची। चीनी कंपनी को $17 मिलियन किसने अदा किए, पूछेंगे तर्जुमान पंजाब हुकूमत मलिक अहमद खान से। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल से और पीपल्स पार्टी के रहनुमा शौकत बसरा से। And a very warm welcome to the show. साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पैनामा केस में करप्शन इल्ज़ामात की ज़द में है। मौजूदा वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी पर LNG स्कैंडल के साए मंडलाते हुए नजर आ रहे हैं और जो सबसे अहम डेवलपमेंट हुई वो ये कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ पर भी मुल्तान मेट्रो बस मंसूबे में करप्शन के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। अगर हम रिविजिट करें तो मुसलसल PMLN का पॉइंट ऑफ व्यू ये रहा है कि अगरचे पैनामा केस इंटरनेशनली आया मगर जब उनको निकाला गया उनके वजीर आजम को तो एक बकौल उनके बड़ी छोटी सी बात पर निकाली गई। PMLN के हर लीडर का कहना यह है कि उनकी हुकूमत पर कभी कोई करप्शन के चार्जेस नहीं लगे। अब जो ये अरबों रुपए की करप्शन का मामला सामने आया है तो यकीनन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, मगर वजीर आला पंजाब ने तमाम इल्जामात को यकसर मुस्तरद कर दिया और ये भी कहा कि वो बिल्कुल बेगुनाह हैं। लेट्स वॉच हिम। एक धेले की करप्शन अगर साबित हो जाए तो कौम का हाथ और मेरा गिरबान। ये मैं आज फिर इसको रिट्रेट कर रहा हूं। और सिर्फ ये नहीं, अगर खुदा न खास्ता मेरे मर जाने के बाद अगर तब भी मेरे खिलाफ कोई एक धेले की करप्शन निकले तो मेरी कब्र से मेरी लाश को उठा के और पोल को टांग दें। ये मैं पहले भी कहता हूं और आज का याद इसलिए कर रहा हूं कि अब मैं इस मामले को बढ़ा रहा हूं क्योंकि ये कोई मजाक है, इज इट अ जोक कि आप बैठे बिठाएं, आप फरिश्ते बने और दूसरों के ऊपर तानों के निश्तर फेंकें और ये भी ख्याल ना करें कि इस गंदी और जहरीली गेम में आप दोस्त ममालिक को आप दूर कर रहे हैं। मुल्तान मेट्रो बस में करप्शन के इल्जामात का सिलसिला शुरू कैसे हुआ इस पर एक निगाह डालते हैं, बट लेट मी क्लैरिफाई। जो अभी हमने देखा मियां शहबाज शरीफ बड़ा फोर्सफुल स्टेटमेंट है, ये किसी भी तरीके से कोई छोटा स्टेटमेंट नहीं है। उन्होंने कहा मुझे कब्र से निकाल कर टांग दें, मगर एक जो कनेक्टिंग आपको चीज नजर आ रही है पैनामा में भी और मेट्रो बस करप्शन केस में भी कि वहां पर भी मामला इंटरनेशनल था, उसमें ना पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी का हाथ था ना किसी मीडिया ग्रुप का हाथ था। अगेन चाइना की तरफ से ये मामला शुरू हुआ है जो मेट्रो बस प्रोजेक्ट का है। कैसे, लेट्स हैव अ लुक। चंद माह कबल चीन की सिक्योरिटी रेगुलेटरी कमीशन जो चाइना में एक है और वो काम अपना कर रहा है, उनका काम ये है कि हर कंपनी के ऊपर नजर रखें। उन्होंने एक चीनी कंपनी को चेक किया और वो चेक तब करते हैं जब उन्हें लगता है कि यहाँ पर कोई मशकूक एक्टिविटी हुई है या तो एकदम से बहुत सारा पैसा आ गया है और वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। कोई रीजन होती है जिसकी वजह से उन्होंने इस कंपनी के अकाउंट्स को चेक किया जिसमें $17 मिलियन ट्रांसफर हुए थे। चीनी कंपनी ने जब उनसे इन्वेस्टिगेशन हुई तो बयान ये दिया कि हमें पाकिस्तान में मुल्तान मेट्रो बस का प्रोजेक्ट मिला था जिनकी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के 2 अरकान पाकिस्तान आए और इस मामले से मुतालिक तहकीकात भी की। इसके जवाब में वो जो चीनी कमीशन था वो यहाँ पर आया। उन्होंने कहा कि ये कंपनी ये जवाब दे रही है कि हमें ये प्रोजेक्ट मिला है तो लेट्स इन्वेस्टिगेट। सो दे केम हियर। यहाँ पाकिस्तानी हुकाम ने उन्हें बताया कि इस चीनी कंपनी का मेट्रो मंसूबे में कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। चीनी कंपनी ने कमीशन को 4 खत भी दिए थे। कंपनी का कहना था कि एक खत वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब की तरफ से दिया गया था, एक खत मुशाहिद हुसैन साहब के दस्तखत के साथ था जो सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफा और CPAC के चेयरमैन हैं, एक खत CPAC कमेटी की मेंबर सेनेटर कुलसूम परवीन की जानिब से है और एक खत दफ्तर खारजा के एक एहलकार
नदीम असगर का था। जब चीन ने ये तमाम खतूत तस्दीक के लिए पाकिस्तान भेजे तो तर्जुमान वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा कि ये खत बोगस हैं और इस पर दस्तखत भी जाली हैं। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ अपनी बेगुनाही का यकीन दिला रहे हैं, मगर वो मेट्रो बस मंसूबे में होने वाली मुबैना करप्शन के स्कैंडल से इनकार नहीं कर सकते। ही कैन क्लैरिफाई हिमसेल्फ, लेकिन ये फैक्ट मौजूद है कि चीनी पर नजर डाली थी और फिर उसके बाद इसका आगाज हुआ और यहाँ पर लूप होल्स भी नजर आते हैं। इस हवाले से हामिद मीर साहब ने एक बात की, लेट्स लिसन टू हिम। वो तो सिर्फ अपनी जात की बात कर रहे हैं ना, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो इस स्कैंडल में उनकी तरफ से खत को बुनियाद बना के उन पर जो इल्जाम लगाया गया है वो गलत है, उसकी तरदीद कर रहे हैं वो। तो वो जो अपने खत के हवाले से तरदीद कर रहे हैं, ये उस पूरे स्कैंडल का एक छोटा सा जुज़्व है, एक छोटा सा जुज़्व है। लेकिन पूरे का पूरा स्कैंडल जो है उसको वो डिनाई नहीं कर सकते। वो ये नहीं कह सकते कि मुल्तान मेट्रो प्रोजेक्ट में करप्शन नहीं हुई। वो ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान से चाइना की एक कंपनी के बैंक अकाउंट में $17 मिलियन ट्रांसफर नहीं हुए। वो ये नहीं कह सकते कि ये मामला एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक नजर मुल्तान मेट्रो मंसूबे पर डालते हैं। मेट्रो प्रोजेक्ट 18.5 किलोमीटर पर मुहित है। इस पूरे मंसूबे में 21 स्टेशन बनाए गए हैं और जो उनकी मुकम्मल तामीर पर जो खर्चा आया है वो 28.6 अरब रुपए लागत आई है। 24 जनवरी 2017 को साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने मुल्तान मेट्रो बस का इफ्तिताह किया। 93,000 से ज़ायद अफराद मुल्तान मेट्रो पर रोजाना सफरी सहूलियात से मुस्तफीद हो सकते हैं। वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने इसे मुल्तान और जनूबी पंजाब की आवाम के लिए बहुत बड़ा तोहफा करार दिया था। मुल्तान मेट्रो बस में करप्शन के इल्जामात की अब हकीकत क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सवालात बड़े ख़तरनाक हैं, ख़ासतौर पर जो देर की गई इन्वेस्टिगेशन में, और अभी भी इन्वेस्टिगेशन एग्जैक्टली कहाँ पर हो रही है। दिस इज़ व्हाट वी वुड लाइक टू नो। आई स्टार्ट विद यू शौकत बसरा साहब। शौकत बसरा साहब ने आज एक खत लिखा, खत नहीं, मैंने एक एप्लीकेशन दायर कर दी है नैप में, अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में। उसकी कुछ हिस्से बड़े इंटरेस्टिंग है जो मैं आपको सुनाऊंगी भी। आपने कहा देयर इज अनरेस्ट एंड ह्यू एंड क्राई इन इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट सोशल मीडिया। मीडिया की वजह से आपको लगा कि यहाँ पे बड़ा शोर है, अनरेस्ट है, और साउथ पंजाब के जो लोग हैं उनको खास तौर पे इस अनरेस्ट का शिकार हो रहे हैं। और आपके इल्जामात ये हैं कि लग रहा है कि यहाँ पे करप्शन हुई है, करप्ट प्रैक्टिसेस हुई हैं, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है, एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स है, kickbacks in respect of project of metro bus services। So आप चाह रहे हैं कि आपकी एप्लीकेशन की बेस पर आप तहकीकात हो। प्रिया देखिए, एक बात तो स्टेब्लिश हो गई कि जब चाइना की रेगुलेटरी एक्सचेंज ने इनको लेटर लिखे थे तो उसके बाद क्या तहकीक तफ्तीश की, वो तो चाइना कर रहे हैं ना। हमारे इदारे कहाँ सोए हुए हैं जिन्होंने करप्शन पकड़नी है, जिन्होंने लूटमार पकड़नी, वो कौन से हैं? आपकी FIA, आपकी नैब, और जो ट्रैक रिकॉर्ड नैब का है, जो हम पहले कहते थे कि ये तमाम इदारे अगर एक्टिव होते और अपना काम कर रहे होते तो पनामा वाला इशू आया था ना, हमें सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत ना पड़ती। ठीक है, आज आप देखिए कि वही सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान क्या कर रही है कि नैब फौत हो चुका है। जब खुर्शीद शाह साहब ने उनको बुलाया कि आप पनामा में तहकीक तफ्तीश करें, उन्होंने कहा ये हमारा मैंडेट नहीं है। अब जो मैं बात कहना चाहता हूँ, अभी शहबाज शरीफ साहब की अपने टेप चलाई, शहबाज शरीफ की अगर पैरेलल 2-3 टेप्स और चला दें, जब उन्होंने कहा था कि अगर पहले 6 महीने, फिर साल, फिर 2 साल अगर बिजली ना आई तो मेरा नाम बदल देना, ये कितनी बड़ी बात है। फिर बाकर नजफी का कमीशन बनाया, मॉडल टाउन के अंदर कत्लो गारत हुई, आपको याद होगा, वहां पर 15 लोग कत्ल हुए, 100 लोगों को गोलियां लगी। उन्होंने कहा मैं कमीशन की रिपोर्ट आ जाए, अगर वो मेरे खिलाफ हुई तो एक दिन मैं चीफ मिनिस्टर को पे नहीं बैठूंगा। क्या हुआ? कहा वो रिपोर्ट क्यों नहीं शाया हो रही? बिकॉज ही इज द मेन एक्यूज। आगे चले, इनका ये पुराना तरीका वारदात है और पुराना माइंडसेट है। प्रिया, आप जो मोटरवेज बनी थी, जो पनामा के फ्लैट्स जिनका बड़ा हंगामा और बड़ा शोर है, पहली दफा इन्होंने जो सबसे बड़ी कमीशन ली थी और किकबैक्स लिए थे, जो मोटरवेज आपकी लाहौर से इस्लामाबाद बनी है, उससे फ्लैट्स खरीदे गए थे। और अभी भी मैं आपको गारंटी से कहता हूं, ईद के बाद मैं आपके प्रोग्राम के जरिए सुनिए मैं आपके नहीं मैं आपके प्रोग्राम के जरिए ये ब्रेक कर रहा हूं कि ईद के बाद, चूंकि इनका तरीका वारदात यह है कि ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर आते हैं। अब देख लीजिए आप, येलो ट्रेन, ये जो ऑरेंज ट्रेन है जिसको मैं खट्टी ट्रेन कहता हूं, जो आपकी लाल बस है, जो आपके सस्ते तंदूर हैं, जो आपके लैपटॉप्स हैं, जो आपके घोस्ट स्कूल है, नंदी पावर प्रोजेक्ट है, इनमें अरबों खरबों रुपए के किकबैक्स और लूट और करप्शन हुई है। क्या
किसी के सबूत आपके सामने आए हैं? आपको पता है कि मेट्रो बस लाहौर का क्या बना रिकॉर्ड कहां गया है? सारे का सारा जला दिया गया और 2 दिन वहां पे आग लगी रही। आपके LDA के अंदर आग लगाई गई, 2 लोग शहीद हुए, बहुत सारे लोगों ने छलांगे मार के अपनी जानें बचाई। कहां है रिकॉर्ड आपका? बुलंद अख्तर राना जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान था, आपको पता है क्यों सैक किया गया था? जब उसने ये सारी ऑडिट रिपोर्ट्स पकड़ी, उस बेचारे को सैक कर दिया गया। अब मैं सिर्फ ये कहना ये चाहता हूं, मैं नैब में गया हूं, ठीक है, मैं नैब, मेरे से मुराद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नैब में गई है, राइट, कि नैब को ये कहा है आपकी तरफ से नहीं, बतौर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन PPP साउथ पंजाब। सो यू गॉट फुल मेरी क़यादत ने, मेरी मैं लफ्ज़ बोल देता हूं, मैं लफ्ज़ बोल देता हूं, मेरी क़यादत ने चेयरमैन जनाब बिलावल साहब और जनाब आसिफ साहब ने बाकायदा इसके ऊपर हमारी मीटिंग हुई है। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल इसके ऊपर फेयर फ्री इंक्वायरी होनी चाहिए कि जो लूट मार देखे साउथ पंजाब में मैंने क्यों फाइल की है। और नैब पे आपको यकीन है कि बिल्कुल यकीन नहीं है, मैं लेकिन हाँ मैं बताता हूँ क्यों यकीन नहीं है। नैब को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर हुदैबिया की आपने अपील फाइल करनी है, कहाँ गई? अभी मियां नवाज शरीफ मानने को तैयार थी, सुप्रीम कोर्ट में मैं उस दिन मौजूद थी जिस दिन कह रहे थे पहले फैसला से, बाद में वो फिर डर के थोड़ा सा प्रेशर पड़ा तो वो रेडी आगे चलिए मियां नवाज शरीफ का नाम कंपोनेंट्स हैं नैब के कि जब आपको रेफरेंस दायर करना होता है उससे पहले आपने ECL पे नाम डालना है मुलजम का। आपने टारमेक तक छोड़ने गए, चीफ मिनिस्टर चले गए, कुछ नहीं हुआ। यही तो मैं कह रहा हूं, यही तो मैं, अब मैं, लेकिन ये एक पहला स्टेप है क्योंकि मुझे ये कोर्स अडॉप्ट करना पड़ना था। अगर इसके ऊपर कुछ नहीं होगा, मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं, फिर मेरे पास ऑप्शंस क्या हैं? मैं रिट फाइल करूंगा हाई कोर्ट के अंदर, पहला स्टेप वो है, और वहां जाके मुकदमा दर्ज करवाने की दरखास्त दूंगा अगेंस्ट वो मुकदमा दायर करके बैठ गए कौन सालों के लिए, फिर क्या होगा? अच्छा मुझे बात बताइए, अभी वो कहते हैं देर है, देर नहीं है। वक्फा लेते हैं, उसके बाद आएंगे, पंजाब गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे और मुल्तान भी चलेंगे कि इस मेट्रो के हवाले से वहां पर क्या खबर है। आफ्टर ब्रेक प्रोग्राम से जो मेन सवाल है, कल बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की चीफ मिनिस्टर ने, मगर ये सवाल कुछ है जिनका जवाब नहीं मिला। पहला सवाल ये है कि अगर हबीब रफीक लिमिटेड को दिए गए मेट्रो प्रोजेक्ट में चीनी कंपनी ने काम ही नहीं किया, इस वाली कंपनी ने, तो उसको $17 मिलियन किस तरह से मिल गए हैं? अच्छा देखिए, मुझे शायद थोड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि प्रोबेबली आप शायद वेल एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स नहीं हैं, और जो शौकत कह रहे हैं अच्छी बात है, ये नैब में जा रहे हैं, गुड, ही शुड ट्राई और अपनी पूरी डिटेल्स लेकर जाएं। दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन आप देखें कि कल CM ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उन्होंने 2 बातें की। नंबर वन ये कि याबेट नाम की किसी कंपनी का मुल्तान मेट्रो के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। नंबर 2, जो लेटर वहाँ पर याबेट ने चाइना सिक्योरिटी रेगुलेटरी कमीशन को दिया, वो चीफ मिनिस्टर पंजाब का लेटर नहीं है, इट इज़ अ फेक लेटर। वो जो लेटर हेड पे है वो लेटर हेड फेक है, उसके अंदर जो उसकी पूरी वर्डिंग है वो गलत है। तमाम अल्फाज कैपिटल से स्टार्ट होते हैं, ऑल इन कैप्स, इवन हैज़ एंड भी जो है वो H और A भी जो है वो भी कैपिटल के साथ लिखा हुआ है। सर, जो हबीब रफीक लिमिटेड का जो ज़ेली डिपार्टमेंट है वो तो कनेक्टेड है इस कंपनी के साथ, देखिए ना, वो किस कैपेसिटी में कनेक्टेड है? मुझे आप डिनाई कर रहे हैं कि कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये इनका जो ज़ेली एक डिपार्टमेंट है वो कैसे कनेक्टेड है इस कंपनी के साथ? देखिए फ्रीहा, मैं आपसे यही बता रहा हूँ, अगर आप मुझे इंटरप्ट करेंगी और आप मुझे रोकेंगी तो फिर मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। आप बार बार सवाल ऐसे निकालेंगी जिनका कोई तुक नहीं है। अगर आपने कल सिर्फ SEC पे, आप मेरी बात सुने ना, आप मेरी बात सुने, देखिए ठहरे, अगर आपने कल SECP का प्रेस रिलीज पढ़ा, आपने अगर वो पढ़ा होता तो आज आप ये प्रोग्राम करने की जरूरत ना महसूस करते। आप मेरे प्रोग्राम में SECP ने ये जितनी बात, मैंने जो एक सवाल पूछा है कि आप उनको छोड़ दें, मैं तो आपसे पंजाब गवर्नमेंट देखे ना, मुझे SECP के ऊपर भी आते हैं, मैं आपसे वही बता रहा हूँ ना। अब आप मुझे बताने भी नहीं देंगी, अब आप मुझे बताने भी नहीं देंगी तो फिर बात कैसे होगी? नाराज होने की तो कोई बात नहीं, आप पूरा शो आपके लिए ऑब्वियसली यू कैन। मैं नाराज नहीं हो रहा हूँ, मैं नाराज नहीं, हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब एम आई अलाउड टू से समथिंग? मैंने पूछा है कि हबीब, अभी आप मुझे बताने की इजाजत दे रही हैं? ताल्लुक है तो आप उसका बता दें कि नो, याबेट हैज गॉट नथिंग, का भी नहीं है। याबेट का कोई ताल्लुक किसी ज़ेली कंपनी का कोई ताल्लुक नहीं है। याबेट का मुल्तान, मैंने आपको बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट दी है कि मुल्तान मेट्रो के साथ याबेट या कैपिटल इंजीनियरिंग का कोई कंसर्न नहीं है। नीदर दे आर कॉन्ट्रैक्टर्स नॉर दे आर सब कॉन्ट्रैक्टर्स, ना ही वो वेंडोर हैं,
ना ही वो सप्लायर लिस्ट पर हैं और ना ही उन्होंने किसी किस्म की किसी प्रोसेसिंग में भी इन दो लोगों का को हमारे साथ ताल्लुक है। बल्कि कैपिटल इंजीनियरिंग जो है उसका तो कोई रिकॉर्ड ना पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में, ना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड के मुताबिक किसी पाकिस्तान के बैंक के अंदर उसका कोई अकाउंट है, ना SECP के पास वो रजिस्टर्ड है। वो एक फिक्टिशियस कंपनी है जिसको क्रिएट करके ये बात की गई। चाइना की फाइनेंशियल रेगुलेशंस के मुतालिक आपको कोई डाउट है क्या? चाइना की करप्शन के खिलाफ जो इस वक्त पोजीशन है, आज से नहीं, सिंस चाइनाज इंसेप्शन, डू यू हैव एनी डाउट? चाइना की आपको सिक्योरिटी रेगुलेटरी कमीशन के लेटर्स के ऊपर कोई शक है? जब वो आपको विंडिकेट कर रहे हैं तो हाउ कम वी कैन कैरी ऑन? कैसे विंडिकेट करें? कैसे विंडिकेट करें सर? देखिए, आपको अगर अंग्रेजी आपको मैं आसान लफ्जों में समझा दूं, एक सेकंड होल्ड ऑन। चलिए सर, अंग्रेजी भी पढ़ा दें। मैं नहीं बोला, ठीक है, आप अभी मुझे इंटरप्ट नहीं करेंगे प्लीज। सर ये बड़ी गलत बात है, आप बोलते रहते हैं, हम बोलते हैं तो हमारी बात काट देते हैं। यू रियली वांट टू हाईजैक मेरी बात सुनिए, एक सेकंड फ्री है, एक सेकंड नहीं सर, पहले अंग्रेजी एक सेकंड, ठीक। आप देखिए, समझे, आप समझने मैं कोशिश करूंगा कि आप मेरी बात कर लीजिएगा ना, बहुत देर बात SECP। मुझे एक मिनट, मेरा मैं एक सवाल उठा दूं। पहले 15 दिन पूरे ब्रदर कर ले, बोला ही नहीं यार, कोई सुनने का भी तो पेशेंस पैदा करना। कर लें आपका जब दिल करे जैसे मर्जी बोलते रहे, लोगों की पगड़ियां उछालते रहे यार, कर लें यार। आप उठा के नैब में लेके चल पड़े, आप अपना शौक पूरा करें, नैब में लेकर जाएं, और लेकिन अगर आप साबित ना कर सके, आपकी क्या सजा? चलिए आप बात मुकम्मल कर लेता हूं, आप गुस्से में बहुत हैं आपकी। देखिए मेरी बात सुने, देखिए मेरी आप कैसे इस मामले को बिल्कुल रूल आउट करें, कम से कम पता तो कराएं आपके खतूत कैसे बन गए। अच्छा, आप मुझे उस पे एक्शन तो लें। हम आपको कैटेगोरिकली बता रहे हैं, हम उन सारी एलिगेशंस को रिबट कर रहे हैं। एक एलिगेशन थी लेटर की, वो साबित हो गया फेक लेटर था, SECP ने उसको अपनी प्रेस रिलीज के अंदर कह दिया, और चाइनीज जो सिक्योरिटी रेगुलेटरी कमीशन वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारी पाकिस्तान। मलिक साहब आपने बात कर ली, आपने बहुत, आप अपडेटेशन ना करें, आप मेरे भाई हैं, पहले तो आप जरा गुस्सा अपना ठंडा करें। कल आपके माशाल्लाह जो गुरु हैं वो भी बहुत गर्म थे, आज आप उससे ज्यादा गर्म हैं। मैं आज आपको कर्ज करना चाहता हूँ, वो कहते हैं ना, वो इसलिए अब सुन ले करें ना, आप क्या दिखा रहे हैं? मैं बताता हूं, आप इंटरप्ट ना करें, मेरी बात सुनिए। क्या दिखा रहे हैं मलिक साहब? आपने बात की, मैं नहीं बोला ना, इंटरप्ट ना करें ना। मैंने करना होगा तो आप मुझे रोक लेंगे इंटरप्ट करने से। ब्रदर आपको मैं, आपने खुद कहा करते हैं, आपको कोई इंटरप्ट नहीं कर सकता। ब्रदर आपने कर ली है ना बात, अब कर ले करने वाला मैं बताता हूं, तुम बात करो जरा। मलिक साहब इंटरप्ट मैं करता हूं, इंटरप्ट रुको तुम मुझे। आपने बात कर ली, बेबुनियाद झूठी बात करते काफी लोगों बहुत ऊंचा बोल रहा था, लेकिन आज मैं आर्गुमेंट बात, क्योंकि मैं आज कंप्लेनेट हूं नैब के अंदर, मैं कंप्लेनेट हूं नैब के अंदर, बात तो सुनिए, आप एक लफ्ज ऊंचा नहीं बोल सके। मलिक साहब मुझे पता है आप मॉडल टाउन के, अब सुन ले, मुझे पता है आप मॉडल टाउन के कातिल हैं, आपके हाथ खून से रंगे हुए हैं, आप मेरे पे पहले भी कातिलाना हमला करवा चुके हैं, होंगे मुझे आप लोग मेरे पे पहले भी कातिलाना हमला करवा चुके हैं, लेकिन बचाने वाली अल्लाह की जात है। अब मुझे बात करने देना। बसरा साहब, आपने कातिलों वातिलों और ये ढिढोरा पीटने से छोड़े, बात जो काम किया वो कर। सुन ले, फिर सुन लीजिए, क्या कातिल लगा रखी है? सुन लीजिए, हौसला पैदा करें, काम की बात है तो करें, हौसला पैदा करें। वो कहते हैं ना, सच बड़ा हौसला है, सुन तो ले, सुन आप सुन ले, कहते हैं सच आंखें पापड़ मचदा है। काम की बात करें, काम की बात। वो मीर भी कितने सादा है, जिनके सबब हुए बीमार उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। मैं कितनी मासूम शक्ल बना के आपने सारी बात कर दी। अब सुन ले मेरी बात यह है कि आपके पास, आप SEP की बातें कर रहे हैं ना, जफर हिजाजी किसके कहने पर वो वहां पर टेम्परिंग कर रहा था और जेल में गया? उसका कोई अपना काम तो नहीं था, वो मियां साहबान की कर रहा था। और फिर दूसरी बात, आप इतना जोर और शोर लगाकर एड़ी चोटी का ये कह रहे हैं, तो मुझे बताइए कि पाकिस्तान के आला तरीन अदलिया ने किसको झूठा डिक्लेयर किया, किसको कहा आप सादिक और अमीन नहीं है, किसको कहा बदयानत है? इस केस पे आता हूं। आप मेट्रो मुल्तान पर आपको पता है, सुन ले, आपको मेट्रो मुल्तान आ रहा हूं। आपको मलिक साहब चाइना की उन्होंने लेटर लिखा कि आपने जो जाली तारीफी असनाद डिस्ट्रीब्यूट की यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, वो जाली है, उसके हमारा साथ कोई तल्लुक नहीं। आपने कहा कि चाइना की कंपनी ने हमें लिख दिया कि आप बिल्कुल क्लियर है, कोई करप्शन नहीं है। तो मेरे भाई, मेरा एक सिर्फ सादा सा सवाल है कि आपके पास जब आपका जो मंसूबा है, अभी अफ्रीहा ने बहुत जबरदस्त कहा कि 28.6 अरब का मंसूबा है, और आप 1 किलोमीटर पर 1.25 अरब रुपया लगा रहे हैं मुल्तान के अंदर, 1 किलोमीटर पर।
अगर आप थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें और स्टडी कर लें बाकी ममालिक को जहां पर मेट्रो बनी है, वहां पर मेरे भाई जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का। अब दूसरी बात, अच्छा सुन तो लेना, मुझे बात ऐसे नहीं, आप मेरी बात मुकम्मल कर लेते, ऐसे नहीं मलिक साहब, ऐसे नहीं मलिक साहब, मैं बात मुकम्मल कर लूं फिर कर लीजिएगा, मुझे बात मुकम्मल कर लो, नोट करते जाएं। और दूसरी बात, अगर आपने कोई कमीशन नहीं ली थी, कोई किकबैक्स नहीं लिए थे, कोई आपके मन पसंदीदा ठेकेदार नहीं थे, तो मुझे सिर्फ एक सवाल यहां पे उठता है, आज जब ये लेटर मंजरे आम पर आए, आपके पास वो लेटर होगा 8 जून 2017 का, अगर नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूं। 8 जून 2017 का जो आप कह रहे हैं अभी बड़ा सादा, चूंकि आपको सारे हकायक का नहीं पता मेरे भाई, आपको कल सिर्फ शहबाज शरीफ की वो जो तकारीर पहले भी हम सुन चुके, ये वही मियां शोबाज है, जल्दी सुने, वही मियां शोबाज है जो कहते थे मेरा नाम बदल देना। सुने 8 जून 2017 मुकम्मल कर लूं, 8 जून 2017 का लेटर जो कि चाइना गवर्नमेंट ने लिखा, आज वो मंजरे आम पर आप लेकर आए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर ली है, जो लूटमार हुई है, जो करप्शन हुई है। अब उन्होंने एससीपी से पूछा है कि हमें क्या क्या चाहिए, वो डिटेल ले लें। उन्होंने ये जो आपकी कंपनीज है उनकी डिटेल मांगी है, सुल्तान एंड सुल्तान जो लीगल कंपनीज में हायर की उसकी डिटेल मांगी है, उन्होंने पूरा रिकॉर्ड तलब किया आपसे। और दूसरी बात, जब आपका ये लेटर आ गया एससीपी का भी, सुन तो लेना यार, बात मुकम्मल कर लूं मलिक साहब, आपने कर ली, इतनी देर बोले हमने इंटरप्ट नहीं किया। मुझे इमरान इस्माइल की तरफ भी जाना है, आप बात कंप्लीट। आखिरी बात, अगर आपको अच्छा गुस्सा नहीं है ना, आपने कल खुद चैलेंज दिया है मलिक साहब, आपने चैलेंज दिया आपके लीडर ने मियां शहबाज शरीफ ने कि मैंने कोई करप्शन नहीं की। मेरा आपसे एक सवाल है, जब मैं नैब में चला गया तो गुस्सा क्यों कर रहे हैं मेरे भाई? नैब तो आपका इदारा है, नैब तो आपके पेरोल पर है, आपको इज्जत नहीं डाल रहा। और दूसरी बात मुझे गुस्सा आपकी डिसइंफॉर्मेशन का है। हम वक्फा लेते हैं, उसके बाद आएंगे। And welcome back. So let's bring in पनामा की इन्फॉर्मेशन कौन लेके आया था? आप लोग एक प्रोग्राम कर रहे हैं, आप लोग एक प्रोग्राम कर रहे हैं, आप वेल प्रिपेयर्ड तो लेट्स कम टू इमरान इस्माइल। हे इमरान इस्माइल साहब, पनामा की इन्फॉर्मेशन कौन लेके आया था? और ये चाइना वाली इन्फॉर्मेशन मैं तो लेके आया। दो बड़े पर्टिनेंट सवाल किए हैं। सर आपकी मर्जी की रिसर्च नहीं हुई ना यहाँ पर, सो यू विल हैव टू बेयर विद अस। अच्छा देखिए, अब आप सुने, अच्छा फ्रिया देखें अभी शौकत ने दो बड़े पर्टिनेंट सवाल किए हैं। नंबर 1, उन्होंने कहा कि देखिए जिस लेटर का ये 28 जून का हवाला दे रहे हैं ना, 8 जून ये मिसइन्फॉर्म्ड है, मैं यही तो इनसे कह रहा हूं। 8 जून 2017। अच्छा मेरी बात सुने शौकत, अब मैं आपके तीनों सवालों के जवाब दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं बड़ा स्विफ्टली जल्दी से मैं आपको सेटिस्फाई कर दूं। मैंने आपको पहले भी कौम को सेटिस्फाई करें भाई, ये कौम की अमानत है। ये साउथ पंजाब बसरा साहब, अब आप मेरी बात भी तो सुन लेना, बसरा मेरी बात भी तो सुनना यार, प्लीज। देखो, जब याबेट ने ये कहा कि ये पैसे मुल्तान मेट्रो के हैं, तो उन्होंने एससीसीपी से ये पूछा कि इनकी कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है या सब कॉन्ट्रैक्ट है या वेंडोर हैं, तो जवाब निल में था। इस पर उन्होंने दोबारा वो जो अपने खतूत पेश किए वो वेरीफाई करवा लिए गए, जवाब फिर निल में था। तो हमारे साथ तो उनका कोई सबूत लिंक बना नहीं। जब उनका लिंक नहीं बना तो चाइना सिक्योरिटी रेगुलेटरी कमीशन ने कल हमारे एससीसीपी को लिख दिया कि ये जिस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की हम इंक्वायरी कर रहे हैं, इस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? मलिक साहब, मलिक साहब आपके पास मैं वापस आती हूँ, मुझे इमरान इस्माइल साहब का प्रोग्राम है, आप जवाब दीजिएगा। लेट मी ब्रिंग इमरान इस्माइल है। इमरान इस्माइल साहब, अभी आपने सुना मलिक साहब को, वो कह रहे हैं कि कोई रीजन नहीं है इस मामले के ऊपर शक व शुबहात की। मुझे मलिक साहब की तो आवाज नहीं आ रही, लेकिन आप लोगों की बातों से मुझे पता लग रहा था कि शायद मलिक साहब आज काफी गुस्से में बैठे हैं, और गुस्से में होना भी चाहिए। फ्रस्ट्रेशन ये है कि पहले बड़े मियाँ पकड़े गए, अब छोटे मियाँ की बारी आ रही है। और ये जो काम हुआ है, चाइना का जो पैसे ट्रांसफर हुए हैं और चाइनीज एजेंसी जो इसके पीछे आई है, और जिस तरह से बोंडे तरीके से यहाँ से एससीसीपी ने उसको डील किया है, मामले को दबाने की कोशिश की है, वो चीजें अब सारी बाहर आ गई हैं। देखें, जो कैपिटल इंजीनियरिंग कंपनी जिसको ये ठेका मिला और उसको कैपिटल इंजीनियरिंग कंपनी ने ये सबलेट किया आगे, उस कैपिटल इंजीनियरिंग कंपनी का
एड्रेस भी गलत है और कैपिटल ये कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड भी नहीं है सीसीपी के साथ, और उसको इतना बड़ा टेंडर ये दिया गया, ठेका दिया गया और उसने आगे दिया और उसको असनाद भी दी गई, इन्होंने आला परफॉर्मेंस की बिना पे। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने नहीं दी, दे आर डिनाइंग इट। नहीं, बट दोस सर्टिफिकेट्स आर एंडोर्स्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। वो कह रहे हैं गलत है, दे सेइंग दे डिनाइंग इट, वो कह रहे हैं हमने बता दिया। बट देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद दिस गवर्नमेंट। वो कह रहे हैं कि उनका कभी कोई ठेका हुआ ही नहीं है। कतरी खत का क्या बना था? कतरी खत भी तो झूठा निकला ना। इसमें किस तरह इतबार करेंगे आप लोग? लेकिन इन्वेस्टिगेशन बसर साहब ने कहा नैप्स होना चाहिए, आप क्या कहते हैं इमरान इस्माइल साहब, कैसे होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन? नहीं, इन्वेस्टिगेशन तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये खुद इनके लिए भी अच्छा है। अगर ये अपने आप को कह रहे हैं, पोर्ट्रेट कर रहे हैं कि ये मासूम है और इनके साथ जाती हो रही है, तो इनको खुद डिमांड करनी चाहिए कि जी ऐसी इन्वेस्टिगेशन हो, साफ और शफाफ हो, और ऐसी इन्वेस्टिगेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने करवाई है CID के जरिए, उस टाइप की इन्वेस्टिगेशन में जाए, ताकि कौम को भी पता लगे कि ये कितने साफ हैं, कितने इनके हाथ साफ है, कितने इल्जाम लगाने वाले झूठे हैं। देखिए, मुझे इनसे पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो सकती है, बसरा साहब को इनसे पॉलिटिकल प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे ओपिनियन बायस हो सकते हैं, सारी चीज हो सकती है, लेकिन जो चाइनीज कंपनी आई है जिसके साथ आप धंधा कर रहे हैं, जिस मुल्क के साथ जिसको आप इतना बड़ा बिजनेस दे रहे हैं, वहाँ की एजेंसी अगर रिसर्च करते हुए यहाँ पहुंची है, इन्वेस्टिगेशन करते हुए कि यहाँ से पैसा गया है और शहबाज शरीफ साहब ने ये मनी लॉन्ड्रिंग को मुलविस हुए हैं, और खाली पाकिस्तान से नहीं दुनिया के कई मुल्कों से पैसा वहाँ भिजवाया प्रॉफिट के नाम के ऊपर, और वो कंपनी भी पकड़ी गई है। तो इसका तो बहुत बड़ा स्कैम है ये, और इसको एक्सपोज होना चाहिए कि जी शहबाज शरीफ साहब जैसे साफ सुथरे आदमी के पीछे आखिर दुनिया अब क्यों लग गई उनके पीछे? Gentlemen, please let me go to Multan. Sir, Multan का मामला, I'll come to you, but let me go to our bureau head in Multan. शरीफ साहब, आपने तमाम मामला सुने बड़े सब्र से, सॉरी आपके पास हम देर तक पहुंचे, लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर कोई ऐसा तरीक़ाकार है, कोई इन्वेस्टिगेशन है, कोई राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत मीडिया के पास कोई डिटेल्स हैं कि ये प्रोजेक्ट कैसे हुआ था? जी, ऐसे है कि जब भी इसकी प्रोजेक्ट की मालूमात हासिल करने की कोशिश की गई, तो जहाँ पे जो मुतलका अथॉरिटीज़ ने इनको देने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये मीडिया ने इस प्रोजेक्ट के हवाले से बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन हैं वो शेयर की। जैसे इसकी डिज़ाइनिंग का एक इशू सामने आया था कि 9 नंबर चूँकि जो फ्लाई ओवर है वहाँ से ऑनवर्ड जो है उसकी जो डेप्थ है वो कम है, जिससे बसें टकराएंगी, जिसको बाद में ठीक किया गया। अभी भी इस प्रोजेक्ट को शुरू हुए अगर आप देखें तो कितने मंथ हो गए हैं, और अभी भी ये प्रोजेक्ट जो है, इसकी जो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन हैं, वो नामुकम्मल है। अभी तक इसका जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है वो अभी भी एक कंटेनर्स में काम कर रहा है, जबकि वो जो बिल्डिंग है अभी भी ज़ेरे तामीर है। यहाँ इस प्रोजेक्ट के ऊपर जब ये लॉन्च हुआ था उस वक्त CM को भी ये बाकायदा तौर पर यहाँ के लोगों ने बताया था कि आप जो इसकी कॉस्ट बता रहे हैं 28.6 अरब रुपये, ये बहुत ज़्यादा है, इससे तो कई और मनसूबे बन सकते हैं। तो उस वक्त भी CM ने ये बताया था कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट मनसूबा होगा, यहाँ पर जितनी मशीनरी है जिसमें रबड़ पैड्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, इवन के जो रेड शेड्स हैं और जो सन शेड्स वगैरह हैं, जो मिरर्स हैं, ये इंपोर्ट किए जा रहे हैं। तो इस हवाले से जो यहाँ के लोग थे उन्होंने काफ़ी इसको सेटिस्फाई करने की कोशिश की, लेकिन जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ उसके बाद से भी ये कोई खातर खान नताइज नहीं दे सका। इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि इस मंसूबे को कामयाब करने के लिए अब मुल्तान में फीडर बसें चलाई जा रही हैं, ताकि जो इर्द गिर्द के लोग हैं वो उनको मेट्रो स्टेशन तक लाया जाए और फिर वो यहाँ से मेट्रो स्टेशन के ज़रिए मेट्रो बस पर सफ़र करें। अच्छा, दूसरी बात एक बड़ी अहम है कि दिसंबर 2016 में जो मुल्तान का लैंड रिकॉर्ड है उसमें आग लग गई थी, जिस पर मीडिया ने बहुत शोर मचाया, इंक्वायरी भी कराई गई, और वो 2 दिन आग लगी रही, जिसकी वजह से पूरा रिकॉर्ड जो लैंड का रिकॉर्ड था मुल्तान शहर का वो उसमें जल गया। इंतज़ामिया से जब बात हुई, इस मसले को हाईलाइट किया गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, ये इसमें जो मेट्रो का रिकॉर्ड है वो इसमें मौजूद नहीं था, वो हमारे पास महफूज है। लेकिन उस वक्त भी कोई इंक्वायरी कमेटी जो है वो मीडिया के सामने नहीं लाई गई, और ना ही उसकी कोई रिपोर्ट सामने लाई गई जिससे ये सेटिस्फाई कर सकें कि आया जो रिकॉर्ड जला था इसमें मेट्रो का रिकॉर्ड शामिल है या नहीं है। जितने ये बातें शहीद साहब, ये 2 बहुत ही अहम बातें आपने बताई और वक्त कम है, मुझे लेट मी आंसर सर। ये तो बसरा साहब नहीं बात कर रहे। मलिक साहब 2 सवाल लेंगे, मेरे भी ले लें 2 सवाल प्रिया प्लीज। मलिक साहब मेरे बड़े प्यार से 2 सवाल ले लें ताकि आपको खुल के क्लियर कर। मलिक साहब एक बात बता दें, हर उस जगह पे आग लगती है जहां पे आपके करप्शन के सबूत पड़े होते हैं, नंबर 1। नंबर 2,
आपने यार शौकत मेरी एक बात ले लें, बात ले लें फिर जवाब दे दीजिएगा। नंबर टू मियां शहबाज शरीफ के ऊपर इल्जामात लगे हैं ना, वो फौरी तौर पर कमीशन बनाते हैं जब उन पे इल्जामात आते हैं। आपके पास वक्त कम सर सुन ले, मेरी बात तो सुन ले। एक फिक्रा ब्रदर, एक फिक्रा। आपकी बात आ गई ना, मियां साहब मैं नैब में गया हूं, नहीं यार नहीं बात आई ना, मैं नैब में गया हूं। मियां साहब क्यों नहीं कमीशन बना देते या जीआईटी बना देते ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। शौकत अब एक सेकंड, ये बात कितनी दफा करनी है? ये 10 दफा आपने बात कर ली, अब जवाब ले लें। जी ब्रदर जी। नंबर 1, कैटेगोरिकली बिल्कुल साफ दो टोक अल्फाज में, या बेट का मुल्तान मेट्रो के साथ तल्लुक साबित हो जाए, आप सीएम पंजाब को छोड़ दें दूर। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं हल्फन कहता हूं आपको टीवी पर, अगर या बेट का कोई आयोटा ऑफ रिलेशनशिप साबित हो जाए मुल्तान मेट्रो के साथ, खुदा की कसम मैं सुबह रिजाइन कर दूंगा। आपको पता है शौकत के मैं कभी गलत बात करने वाला आदमी नहीं हूं। नंबर 1 मतलब बहुत सादा है, आपने बताओ बड़े बड़े वारदाती है मियां साहब। प्रोजेक्ट मुल्तान मेट्रो प्रोजेक्ट की शौकत बात सुनना यार, बात तो सुने। ये जो कंपनी जिसका अभी इमरान साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान से उनको ठेका दिया गया और चाइना रेगुलेटर ने, ये हम कह रहे हैं कि या बेट का कोई ताल्लुक नहीं, मुल्तान मेट्रो से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, लेना देना कोई नहीं, वास्ता कोई नहीं, और चाइनीज रेगुलेटर ये कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ हमारी इंक्वायरी का ताल्लुक कोई नहीं, सिर्फ उस या बेट वाले ये तो बात क्लियर हो गई ना, ये पहले भी कही थी। अभी जो हमारे ब्यूरो हेड ने बात की है, और अभी जो आप रिकॉर्ड कर रही हैं, अभी सर किसी कंपनी को बुला के ऑडिट करा ले मेट्रो प्रोजेक्ट का, किसी बाहर से मैं फाइनल बात आपसे करने लगा, मैं फाइनल बात देखें। आप अपने प्रोग्राम में, मैं आपको ऑन एयर आपके प्रोग्राम पे कह के जा रहा हूं कि आप अपने प्रोग्राम में अपने साथ फाइनेंशियल एक्सपर्ट बिठा लें, एनी टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट। मैं इनकी ऑडिट रिपोर्ट्स सुन ले मेरी बात, इनकी ऑडिट रिपोर्ट्स लेकर मैं आपके पास आके बैठ जाता हूं। ये तो जरूर हो सकता है कि कोई पैरा क्वालिफाइड हो, रिकंसाइल ना हो, वो ये हो सकता है, लेकिन मैं आपको यकीन से दिलाता हूं कि ये कतई तौर पर गलत नोशन है कि इसका रिकॉर्ड जल गया, अवेलेबल नहीं है। आई एम माई सेल्फ प्रीवी टू दिस, विटनेस, मैंने खुद देखा है वो सारा रिकॉर्ड। अभी जब ये SCCP को हम ये इसके जवाब दे रहे थे, वंस आई एम कमिंग